मैं हसोलामा का पुत्र जनक भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये है मेरी पुत्री सीता, आपका आशीर्वाद चाहती है। हेलो हेलो हेलो। सौभाग्यवती भव। अभिनंदन है जामनंदे। नमस्ते अभ्यम ब्रह्म ऋषि। आगे आओ, भगवान परशुराम के चरण वंदना करो। अपना परिचय नहीं दिया तुम दोनों ने। आप तो स्वयं भगवान कहलाते हैं और भगवान को अपने हर भक्त की पहचान होता है। यही समझकर कि आप अपने ये दास को तो जानते ही होंगे, इसलिए परिचय देना आवश्यक नहीं समझा। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है। इन मीठे स्वागत वचनों से तुम हमें बहला नहीं सकते मूर्ख जनक। हम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, किसी धनुष का टूटने का घोर ध्वनि हमें सुनाई दिया। हम ये जानने आए हैं कि हमारे आराध्य शिव का धनुष का तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है। बोलता क्यों नहीं मूर्ख जनक? बता बता, किसकी मृत्यु हमें यहाँ खींच कर लाई है? बता, नहीं तो जहाँ तक का तेरा राज्य है वहाँ तक का पृथ्वी को उलट पलट कर रख दूंगा। ये समझ ले कि तेरा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। प्रभु, शिव को धनुष कोई तोड़ दे, ऐसा साहस तो कोई आपका दास ही कर सकता है। इसके लिए क्या आ गया है, आप मुझसे कहिए। सेवक होता है जो सेवा करे, शत्रुता करे उसे शत्रु समझकर दंड ही देना चाहिए। जिसने यह शिव धनुष तोड़ा है वो सशस्त्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। सावधान जनक, विश्वामित्र और यहाँ उपस्थित राजागण और इस सारी सभा को मैं सावधान करता हूँ कि जहाँ भी वो अपराधी छुपा हुआ है उसे निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया जाए, अन्यथा उस शिवद्रोही को हम मृत्यु दंड देंगे। ये समझ ले कि तुम में से किसी का भी प्राण नहीं बचेगा। एक धनुष टूट गया तो उसमें इतना क्रोध करने की क्या बात? हमने तो बचपन में कई धनुया तोड़ डाले, उस समय तो किसी ने क्रोध नहीं किया था। राजा के छोकरे तारीख होश में बात कर विश्व भर में सम्मानित शिव धनुष को बच्चों के धनुयर बराबर समझता है। तुम्हें नहीं जानता, ये वो धनुष है जिससे शंकर ने तिवराई का वध किया था। ब्राह्मण देवता, आपको धनुष और धनुष में फर्क दिखता होगा। हम तो क्षत्रिय है, धनुषवान से खेलना हमारा नृत्य कर्म है। हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। चिटाई का भी हद होता है। लगता है कि तुम्हें अपने जीवन से मोह नहीं रहा। मुझे मोह है कि नहीं, परंतु आपको इस पुराने चीर धनुष से बहुत मोह दिखाई देता है, जिसके टूट जाने पे आप बच्चों की तरह बिलबिला रहे हैं। रघुवर ने इसे हाथ लगाया और ये टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं। आप क्रोध त्याग दीजिए मुनिवर, बहुत धमका लिया आपने। लगता है कि तुम अपनी माता को निपुत्र बनाना चाहते हो। मैंने तो तुम्हें बालक समझकर अब तक छोड़ रखा था, और मैं आपको एक ब्राह्मण समझकर आपके ऊपर हाथ उठाना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे कुल में ब्राह्मणों का वध नहीं किया जाता, उनकी रक्षा की जाती है। सच निरंकुश बालक, कदाचित तूने मुझे एक भेद बाटी ब्राह्मण समझ रखा है। तुम्हें नहीं जानता कि मैं वो परशुराम हूँ जिसने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था और क्षत्रियों राजा का सकल नाश कर कर इस पृथ्वी को बार बार ब्राह्मणों को दान कर दिया था।
इस फरसे से मैंने कितने क्षत्रियों का लहू पिया है और आज तुम्हारे लहू से इस फरसे का प्यास मिटाया जाएगा। आप बार बार मुझे डरा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे एक बालक फूंक मारकर पर्वत उड़ाने की चेष्टा कर रहा हो। ब्राह्मण देवता जो वीर होते हुए अधिक बातें नहीं करते, वार करते हैं, ये कायर पुरुषों की निशानी है। युद्ध करने के बजाय वो अपनी शान में बड़ी बड़ी बातें बगाड़ने लगते हैं। विश्वामित्र, यदि इस दंड बालक को बचाना चाहते हो तो हमारे आंखों के सामने से दूर ले जाओ। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए प्रभु, मैं दिखाई नहीं दूंगा। विश्वामित्र, इसे हमारा क्रोध और पराक्रम का शक्ति बताओ। अपनी गुण कथा आप स्वयं ही इतनी अच्छी सुना लेते हैं कि दूसरे की आवश्यकता ही नहीं। अभी तक अपनी महान कथा गाते गाते दिन नहीं भरा हो तो सुना लीजिए कि किस तरह आपने एक कर्तावीर कुमार के दोष पर क्रोध में आकर लाखों निर्दोष क्षत्रियों का संहार कर दिया, पिता की ऋण कैसे चुकाया, माता का गला इस फरसे से कैसे काट दिया आपने। सुनाइए सुनाइए अपने महान कार्यों की पुण्य कथा। बस बहुत हो गया, अब मुझे कोई दोष नहीं देना। ये बालक निश्चय ही मरणहार है। आश्चर्य है मुझे कि मेरे कुठार के सामने आकर ये अब तक जीवित कैसे रहा। मुझे भी आश्चर्य है कि मेरे देवतुल भैया पर मृत्यु दंड देने की बात कोई मेरे सामने करे और वो मेरे बाणों से अब तक बचा रहे। लक्ष्मण बचन ध्यान मत दीजो, जो कछ दंडे दास को दीजो। भगवान आप तो सहनशील है, बालक की बातों पर ध्यान मत धरिए। और फिर उसने तो आपका कोई अपराध नहीं किया, आपका अपराधी मैं हूँ। मेरे यहाँ से ये धनुष भंग हुआ है, यदि दंड देना ही है तो मुझे दीजिए। मुझे अपना दास समझकर चाहे मुझ पर कृपा कीजिए या क्रोध कीजिए या फिर मेरे प्राण ले लीजिए। जिस प्रकार आपका ये क्रोध शांत हो सके मैं उपाय करने के लिए तैयार हूँ। तुम भी कुछ कम धूर्त नहीं हो। भगवान शिव का धनुष तोड़कर अब तुम मुझे ही ज्ञान सिखा रहे हो। उधर तुम्हारा छोटा भाई तेरा ही सहमति लेकर मुझे क्रोध दिलाकर मेरा शक्तिहीन कर रहा है और तुम हमारे आगे हाथ जोड़कर अनुनय कर रहा है। परंतु ये छल कपट और नहीं चल सकता। तुम ये समझते हो कि अपने आप को राम कहने से परशुराम का भी सामना कर सकते हो, तो उठाओ शस्त्र और मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम्हें निहाटा नहीं मारूंगा, फिर उचित मृत्यु का अवसर दूंगा। यदि युद्ध नहीं करोगे तो भाई समेत तुम दोनों को मार डालूंगा। प्रभु यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उसे अवश्य लड़ेंगे, चाहे वो स्वयं काल ही क्यों ना हो। परंतु हम रघुवंशियों का ये भी धर्म है कि हम गाऊ, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय है और उनकी सेवा करना हमारे परम धर्म है। तो प्रभु और सेवक के बीच युद्ध कैसे हो सकता है? आपकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकता है? भगवान मेरा तो छोटा सा नाम है राम, परंतु आपका परशु समेत परशुराम। आपने अपने राम को अभी तक नहीं पहचाना तो मैं आपको पहचानता हूँ। आपसे हारने में भी मेरा जीत है। दिव्य शक्ति देखो परशुरामा,
राम बचन सुनि नाथ पहिचाना। राम, ये धनुष है। ये धनुष विष्णु ने मेरे पितामह घिचिटक के पास धरोहर के रूप में रखा था। यदि विष्णु के इस धनुष पर तुम अपना बाण का संहार कर सके तो मेरा संदेह मिट जाएगा और मैं तुम्हें पहचान लूंगा। ले करके यो धनुष चढ़ाओ, अपनी शक्ति मुझे दिखाओ। रघुनंदन, आप तो जानते हैं कि ये दिव्य वैष्णुवान कभी खाली नहीं जाता है, परंतु एक तो आप ब्राह्मण हैं और दूसरे गुरु विश्वामित्र का बहन का पुत्र है, इसलिए मैं ये अनोखा बाण आप पर नहीं छोड़ सकता। अब आप ही बताइए कि मैं किसे नष्ट करूं? आपके पास मनो के गति से जो सर्वश्रेष्ठ आने जाने वाले शक्ति है उनका, या फिर आप अपने तपोबल से जो पुण्य लोक अर्जित की है उनका नष्ट करूं? हे रघुनंदन, मेरे आगमन का शक्ति का नाश न कीजिए, क्योंकि मैंने ये सारे पृथ्वी अपने गुरु कश्यप जी को दान की थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम अब हमारे राज्य में नहीं रह सकते। तभी से मैं रात्रि को पृथ्वी पर कभी भी विश्राम नहीं करता और रात को मुझे महेंद्र पर्वत पर जाने के लिए इस शक्ति को परम आवश्यक पड़ता है। परंतु आप इस अमोघ बाण से हमारे पुण्य लोगों को नाश कर दीजिए, जिसके साथ नाश हो जाएगी हमारी कीर्ति, हमारा अहंकार और अहंकार जन्य हमारा क्रोध। राम, इसे पूर्व दिशा में छोड़ दीजिए। रघुकुल नंदन की जय हो, जय हो। महाराज जनक, तुम्हारी कई जन्मों के पुण्य से श्री राम तुम्हारे धाम आए हुए हैं।